Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and this is mock test number 6th for the upcoming JKSSB एग्ज़ाम, particularly क्लास 4 एग्ज़ाम और उसके बाद वाले भी जो एग्ज़ाम हैं उनके रिलेटेड भी है। तो जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एसएसबी जेकेएसएसबी क्लास 4th के एग्ज़ाम के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 40 मार्क्स हैं। सो दिस इज़ मॉक टेस्ट नंबर 6th। पहले 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 120 से 140 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 टू सपोर्ट दी। सो 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। कहाँ पे? गुजरात में। सो किन के लिए चलाया था, मतलब किन की सपोर्ट में चलाया था? सो ध्यान रखिए, वो चलाया गया था मिल वर्कर्स की सपोर्ट में, क्योंकि मिल ऑनर्स ने मिल वर्कर्स नहीं, वो चलाया गया था पीजेंट्स के लिए। बिकॉज खेड़ा में उस साल क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो चुकी थी। फेल मतलब कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, उस वजह से लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उल्टा रेवेन्यू बढ़ा दिया था। सो खेड़ा सत्याग्रह जो था उसमें पीजेंट्स की सपोर्ट के लिए गांधी जी ने चलाया था वो। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया अहमदाबाद में, कहाँ से आने के बाद? साउथ अफ्रीका से आने के बाद वो किस साल एस्टैब्लिश किया था? ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 1917। सो 1917 स्टार्टिंग में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन विच ईयर? सो मेडिवियल हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ चौसा किस साल हुई थी? सो ये आपके ऑप्शंस हैं। रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 1539। हुई किसके बीच में थी? हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं को हरा दिया गया था और शेर शाह सूरी जो है वो इंडिया के रूलर या दिल्ली के रूलर बने थे। सो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम आईएसटी लेते हैं, वो जीएमटी से कितना आगे है? सो आपको पता होगा कि 0 डिग्री जिसको प्राइम मेरिडियन हम लेते हैं वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से होके गुजरता है। सो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, उसके बाद ईस्ट वाली साइड आप जाओगे तो टाइम प्लस होता है और वेस्ट वाली साइड जाओगे तो टाइम माइनस होता रहता है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमने जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी इंडिया का टाइम जो है वो जीएमटी से आगे होगा। सो वही पूछ रहे हैं कि कितना आगे है। सो ध्यान रखिए, इट इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी। सो जब भी आप आईएसटी कहीं देखेंगे या जीएमटी में इंडिया का टाइम दिया होता है तो इट इज़ ऑलवेज रिटन एज जीएमटी प्लस 5:30। मतलब कि जीएमटी जो उस टाइम पे है ग्रीनविच मीन टाइम, उसमें 5.5 घंटे प्लस करो, सो यू विल फाइंड द टाइम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। सो इंटरनेशनल डेट लाइन इनमें से कहाँ से पास होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? देखिए, 0 डिग्री पे यू हैव प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री के पीछे वाली साइड यानी बैक साइड पे पूरे ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पे यू हैव 0 डिग्री और उसके बैक पे यू हैव 180 डिग्री। सो दिस 180 डिग्री इज़ बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो बेसिकली अलास्का और रशिया के बीच में है। सो वहाँ से होके गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल वर्ल्ड हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स? सो पूरे वर्ल्ड को हमने कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करके रखा है? सो योर ऑप्शंस आर हेयर 12, 18, 24 या 30। सो रिमेंबर 24 टाइम जोन्स में हमने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन अकेडमी इज़ प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक? इनमें से कौन सी इंडियन अकेडमी है जो डांस ड्रामा और म्यूज़िक को प्रमोट करती है? सो यू हैव ऑप्शंस हियर बट रिमेंबर द राइट आंसर इज संगीत नाटक अकेडमी। तो जो संगीत नाटक अकेडमी है वो प्रमोट करती है डांस ड्रामा और म्यूजिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांडिया इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ? सो डांडिया कहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है?
सो आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा इस डांस को. सो इट इज़ ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात. सो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड. सो पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है. सो रिमेंबर पुष्कर इज़ अ प्लेस इन राजस्थान, और राजस्थान में भी वो अजमेर में है. सो अजमेर में लगता है पुष्कर का मेला. पुष्कर इज बेसिकली अ लेक, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट. वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस, उसमें से एक है सत्रिया. तो सत्रिया किस स्टेट का क्लासिकल डांस है. रिमेंबर द राइट आंसर इज असम. असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रथ यात्रा एट पुरी. जो रथ यात्रा पुरी, पुरी माने ओडिशा में, ओडिशा में देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज पुरी. सो ओडिशा में पुरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है. तो किस हिंदू डीटी के ऑनर में वो रथ यात्रा निकाली जाती है. सो ऑप्शंस आर राम, जगन्नाथ, शिव या विष्णु. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज जगन्नाथ. सो जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ की ऑनर में रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड है. सो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क. सो चिकनकारी, चिकन का आपने देखा होगा, इट इज़ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी. सो चिकन की दुपट्टे आते हैं, सूट्स आते हैं. सो चिकनकारी वर्क के लिए इनमें से कौन सी जगह जो है वो फेमस है, और कहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है चिकनकारी. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज लखनऊ. सो लखनऊ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एम्ब्रॉयडरी का आर्ट फॉर्म है चिकनकारी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर. सो इनमें से किस साल साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई है. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 1927. 1927 में साइमन कमीशन आया इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ या राउफ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट. ध्यान रखिएगा, इस राउफ को वुन भी बोलते हैं. सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म विच इज़ एसोसिएटेड विद J&K. सो कश्मीर का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, दैट इज़ राउफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड द फेस्टिवल्स मेनली सेलिब्रेटेड देयर इज़ नॉट करेक्ट. सो एक तरफ स्टेट दिया, एक तरफ फेस्टिवल दिया. सो कौन सा जो है वो मिसमैच कर रहा है. उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी बिल्कुल सही है. महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, यस बिल्कुल सही है. गुजरात में दुर्गा पूजा, ये गलत है, बिकॉज दुर्गा पूजा प्रीडोमिनेंटली जो है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है वो वेस्ट बंगाल का मेन व्हाट यू से फेस्टिवल है, और राजस्थान में गंगौर मनाया जाता है. सो ये द राइट आंसर इज सी, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुबनी विच इज़ अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया. सो मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस स्टेट में फेमस है. सो योर ऑप्शंस आर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज बिहार. बिहार में देर इज़ अ विलेज कॉल्ड एज मधुबनी. इसी को मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है. सो नेक्स्ट इज द महाराणा प्रताप सागर इज ऑन विच रिवर. सो महाराणा प्रताप सागर बेसिकली इट इज़ अ डैम ऑन विच रिवर, किस रिवर पे बनी है. सो ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है और इसको हम कहते हैं पौंग डैम. सो पौंग डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंड इट इज़ ऑन ब्यास रिवर. किस रिवर पे, ब्यास रिवर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पीनल कोड IPC वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर. सो इंडियन पीनल कोड किस साल इनैक्ट किया गया था. सो हिस्ट्री का क्वेश्चन है. लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इंडियन पीनल कोड जो है वो इनैक्ट किया गया था. द ऑप्शंस आर रॉन्ग हेयर. इट्स 1860, 1860 में जो है वो इंडियन पीनल कोड इनैक्ट किया गया था. सो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर ऑप्शंस आर रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट. सो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुई है वो कहाँ पे हुई थी इनमें से. सो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी लखनऊ में, बट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में हुई थी. ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स या क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, वो कहाँ का डांस फॉर्म है. सो योर ऑप्शंस आर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. सो कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश. सो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं. बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आप इन वीडियोस को एक दो बार फिर से देख के नोट डाउन कर लेंगे. बाकी 5 वीडियोस भी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं उनको जाके और नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ यू हैव हार्डली हैव 2 days.
सो 2 दिन बचे हैं, दो भी नहीं, एक ही दिन बचा, आज का और कल का दिन। सो ये जल्दी से देख के तो इनको जस्ट ट्राई टू क्रैम ऑल दीज थिंग्स, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल एक वीडियो में आपको, कल सुबह वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, बिकॉज देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन दी पेपर। सो थोड़ा सा ध्यान से पेपर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सो विद दिस आई एल एंड दिस वीडियो। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।